Obviously, it is not convenient to use the laboratory thermometer for this purpose. इसका मतलब ये है कि इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू यूज, इसका जो टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन इट नॉट यूज, इसके लिए ज़्यादा उपयुक्त नहीं है। थर्मामीटर केवल अदर ऑब्जेक्ट के लिए बनाया गया है, लेबोरेटरी थर्मामीटर, और जो सुटेबल है बॉडी का टेम्परेचर नोट करने के लिए वो ओनली क्लिनिकल थर्मामीटर है। ये यहाँ पर ये गिवन है। वाई डज द मरकरी नॉट फॉल और राइज इन ए क्लिनिकल थर्मामीटर व्हेन टेकन आउट ऑफ द माउथ? वाई डज द मरकरी नॉट फॉल? आपने देखा होगा कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर का जो मरकरी लेवल है ना तो वो फॉल होता है और ना ही वो अराइज होता है, अर्थात ना ऊपर उठता है। व्हेन टेकन आउट ऑफ द माउथ, जब इसे मुख से बाहर निकाला जाता है। ऑब्जर्व ए क्लिनिकल थर्मामीटर अगेन, और अगेन आप इसमें ऑब्जर्वेशन, क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में अगेन इसको ऑब्जर्वेशन आप करें। डू यू सी, क्या आप देख सकते थे, डू यू सी आप देखते हैं ए किक नियर द वल्व, यानी किक के पास में आप क्या एक वल्व देखते हैं? व्हाट इज़ द यूज ऑफ किक? इस किक का यूज क्या है? इट इज़ प्रिवेंट मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन। यहाँ पर देखो इन्होंने एक क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, पुटअप हो सकता है कि व्हाट इज़ द यूज ऑफ द किंग? किंग का यूज क्या है? तो क्या यूज है किंग का? तो इसका आंसर ये है कि इट प्रिवेंट मर्करी लेवल, यानी ये जो मर्करी लेवल का जो मर्करी लेवल को गिरने से रोकता है, अर्थात मर्करी लेवल जो है अपने आप गिरने से रोकता है। इट इज़ ए यूज ऑफ किंग, यहाँ पर किंग का यूज है। नेक्स्ट यहाँ पर गिवन है कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट। अब देखो हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है। मैं आपको एक एग्जांपल दे दूँ, जैसे मान लीजिए आपने कोई आयरन रॉड ली और उसको आपने कहीं फ्लेम के द्वारा बर्न किया या उसको हीट किया। तो अगर आपने देखा होगा कि एक सिरे को आपने क्या किया, हीट किया, तो अनदर एंड पॉइंट जो अदर इसका जो पॉइंट है, अनदर सिरा है, वो अपने आप धीरे धीरे बाई एंड बाई ये हीट हो जाता है, अर्थात गर्म पड़ जाता है। तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए, इसका मतलब कि वो जो हमने उसका एंड पॉइंट हीट किया वो बाई एंड बाई धीरे धीरे स्लोली जो हीट है वो फ्लो होने लगती है किधर, जिधर उसका एंड पॉइंट यानी जो अनदर जो साइड है वो कैसा है, कूलेस्ट है। तो हीट का जो फ्लो है वो फ्रॉम हॉटर टू जो है कोल्डर, इस तरीक़ा से ये हीट का फ्लो होता है। वही चीज़ यहाँ पर इन्होंने बताया कि ट्रांसफ़र ऑफ द हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ए फ्लाइंग पॉन बिकम्स हॉट। आपने बहुत सारे बर्तनों को हॉट होते हुए देखा होगा, गर्म होती हुए देखा। व्हेन केप्ट ऑन ए फ्लेम पर ये रखे जाते हैं। इट इज़ बिकॉज द हीट पासेस फ्रॉम द फ्लेम से जब इसे हीट मिलती है और हीट पासेस फ्रॉम द फ्लेम टू यूटेंसिल, उसके द्वारा व्हेन द पान इज रिमूव फ्रॉम द फायर, जैसे ही हम बर्तन को फायर से अर्थात हीट से रिमूव करते हैं, इट इज़ स्लोली कूल डाउन, और ये धीरे धीरे बाई एंड बाई ये कैसे होने लगता है, स्लो होने लगता है। वाई डज इट कूल डाउन? ये धीरे से ये ठंडा होने लगता है। द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पान टू द सराउंडिंग्स। हीट का जो ट्रांसफ़र है वो बर्तनों से किधर हो गया, सराउंडिंग्स अर्थात एटमॉस्फेयर में हो गया, उसके आसपास में हीट चली गई। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट द बोथ केसेस, इसीलिए आपने ये अंडरस्टैंड देखा होगा कि व्हाट इज़ द केसेस, बोथ केसेस में कि द हीट फ्लोज फ्रॉम ए हॉटर ऑब्जेक्ट टू ए कोल्डर ऑब्जेक्ट, यानी हीट का जो फ्लो है इट इज पासिस थ्रू ए हॉटर, इट इज पासिस थ्रू फ्रॉम ए हॉटर ऑब्जेक्ट टू ए कोल्डर ऑब्जेक्ट, अर्थात ऊष्मा का जो संचरण है अर्थात हीट जो है वो जो ऑब्जेक्ट अधिक गर्म होती है उससे
कम गर्म की ओर, अर्थात कम गर्म की ओर फ्लो होती है हीट। ये यहाँ पर ये गिवन है। इन ऑल केसेस हीट फ्लोज फ्रॉम ए हॉटर ऑब्जेक्ट टू ए कोल्डर ऑब्जेक्ट। किसी भी केसेस में, ऑल केसेस में हीट का जो फ्लो है वो सदैव फ्रॉम ए हॉटर ऑब्जेक्ट टू ए कोल्डर ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से हीट का फ्लो होता है। ये चीज़ यहाँ पर गिवन है। नेक्स्ट इन्होंने एक्टिविटी और भी एक्सप्लेन किया है कि 4.6 में इन्होंने कहा है कि टेक ए रॉड और फ्लैट स्ट्रिप ऑफ ए मेटल, मेटल्स की या तो इन्होंने रॉड ली या कोई चपटी पट्टी ले ली। से ऑफ एल्युमिनियम और आयरन, चाहे तो वो एल्युमिनियम की हो और चाहे वो किसकी हो, आयरन की हो। फिक्स ए फ्यू स्मॉल वैक्स पीसेस ऑन द रॉड, इन्होंने कहा है कि फिक्स ए फ्यू स्मॉल वैक्सेस, यानी मोम के जो छोटे छोटे पीसेस हैं, टुकड़े हैं, उन्होंने रॉड पे क्या इक्वल डिस्टेंस पे इन्होंने पुट अप कर दिया, अर्थात उन पे रख दिया। दीज पीसेस शुड बी एट नियर बी इक्वल डिस्टेंस, समान दूरी पर रख दिए। क्लैम्प द रॉड टू ए स्टैंड, और उसको एक स्टैंड के द्वारा क्लैम्प कर दिया गया। इफ़ यू डू नॉट फाइंड ए स्टैंड, अगर आपके पास कोई स्टैंड नहीं है, यू कैन पुट वन एंड ऑफ द राइट रॉड इन बिटवीन ब्रिक, तो आपका जो एंड पॉइंट है वो ब्रिक्स, ईंटों के बीच में रख सकते हैं, उनको दबा के रख दीजिए। नाउ हीट द अदर एंड ऑफ द रॉड एंड ऑब्जर्व, नाउ हीट द अदर एंड ऑफ द रॉड एंड ऑब्जर्व, और दूसरा जो सिरा है वो उसमें क्या में रख दें, हीट में रख दें, और उसके बाद आपको क्या करना है, ऑब्जर्वेशन करना है। व्हाट हैपेंड टू द वैक्स पीसेस, तो आपने देखा होगा कि जो वैक्स पीसेस हैं, अर्थात मोम के जो पीसेस हैं, क्या होता है उनके साथ, डू दीज पीसेस बिगिन टू फॉल, वो धीरे धीरे क्या होगा, गिरना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि राइड जैसे ही उसको हीट पकड़ेगी और जो वैक्स पीसेस हैं वो कैसे होंगे, वो पिघल जाएंगे और धीरे धीरे वो नीचे गिरने लगेंगे। ये चीज़ यहाँ पर गिवन है। विच पीसेस फॉल्स द फर्स्ट, भाई सबसे पहले कौन सा नीचे गिरेगा, जो फिल्म के पास में होगा। अनादर कौन सा होगा, जब वो पिघल जाएगा, दूसरा उसके जो नियर होगा, दूसरा पीसेस ऑफ द वैक्सेस वो पास में होगा, वो गिरेगा। डू यू थिंक दैट हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द फिल्म टू द अदर एंड, यानी हीट का जो ट्रांसफ़र है वो सबसे पहले कहाँ पर होती है, नियर द फ्लेम, नियरेस्ट टू द फ्लेम टू द अदर एंड, सबसे पहले उसके पास में जो फ्लेम जल रही है उसके पास में, फिर उसके बराबर में जो अनादर पीसेस ऑफ द वैक्स है उसके पास में जाएगा। तो इन्होंने कहा है कि हीट का जो ट्रांसफ़र है वो किधर से किधर को चल रहा है, यानी फ्लेम से जो एंड पॉइंट किसके बीच में, बिटवीन द टू ब्रिक्स, उसके बीच में है। ये चीज़ यहाँ पर ये गिवन है। द प्रोसेस बाई द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड। अब देखो एक बात यहाँ पर इन्होंने फिर वही बात कह दी कि हीट का जो ट्रांसफ़र है, द प्रोसेस ऑफ विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। इस प्रोसेस को, अर्थात हीट का जो संचरण है, अर्थात हीट यानी हाई लेवल से लो लेवल की ओर, हाई लेवल ऑफ द टेम्परेचर से लो लेवल ऑफ द टेम्परेचर की ओर मूव करने लगती है, अर्थात फ्लो होने लगती है। इस प्रोसेस को, दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडक्शन, इसको हम कंडक्शन बोलते हैं। ठीक है।